वैसे तो दूध पीने ना पीने पे ये दुनिया दो गुटों में बटी हुई है। एक है नॉन वेज प्लस वेज जो कहते हैं कि दूध पियो, और एक तरफ है वीगन्स जो कहते हैं दूध मत पियो। और इसके दो मायने भी हो सकते हैं, एक एथिकल एस्पेक्ट और एक साइंटिफिक। तो हम एथिकल की बात नहीं करेंगे वरना लोग भड़क जाएंगे मेरे पे सारे ही। तो साइंटिफिक की बात करें तो मैं आपको बताऊंगा दूध क्यों नहीं पीना चाहिए। दूध में आप सभी को पता होगा, और नहीं पता तो मैं बताता हूँ, लैक्टोस नामक शुगर होती है। और बचपन में तो सभी किसी भी स्पीशीज हो कहीं भी हो, जो भी मैमल्स अगर हम बात करें स्तनधारी हैं, उनके सभी के बच्चों में ये क्वालिटी होती है कि वो लैक्टोस को डाइजेस्ट कर पाए, तभी बच्चा बचपन में दूध पीता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, अधिकतर लोगों में ये कैपेसिटी लगभग ख़त्म हो जाती है, या कहें कि लैक्टोस इंटॉलरेंस हो जाती है। उससे क्या होता है कि आपके अंदर अब दूध को पचाने की क्षमता नहीं रही, लेकिन अभी भी आप दूध पिए जा रहे हो, तो अब वो दूध तो पचेगा नहीं। तो होगा क्या, वो आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम देगा, गैस्ट्रिटिक प्रॉब्लम्स देगा। आपने देखा होगा, कई बार नोटिस भी किया होगा, अगर आपको ये प्रॉब्लम्स होती है कि दूध पीने के बाद अक्सर 1-2 घंटे के बाद आपको अपचन जैसा महसूस होता है या फिर गैस जैसी महसूस होती है। दूसरा कारण क्या हो सकता है कि आपका डाइजेशन कमज़ोर हो जाएगा, और लैक्टोस के साथ साथ दूध में जो प्रोटीन होते हैं उनको भी डाइजेस्ट करना बड़ा ही मुश्किल होता है, जैसे कैसीन। तो अगर ये प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होंगे तो आपके स्टमक, आपके आमाशय में ब्लोटिंग जैसी समस्याएं भी हो सकती है, जो आगे एक बड़ी बीमारी का घर बन सकती है, जो अपने आप में एक बड़ी बीमारी है। तीसरा कारण हो सकता है, जो साइंटिफिक नज़रिए से और एथिकल नज़रिए दोनों से बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, और जिसे मैं सबसे इम्पोर्टेंट मानता हूँ, कि जो एक्स्ट्रा और अनअवॉइडेड हार्मोन्स और केमिकल्स केटल पे यूज़ किए जाते हैं, गाय ढोर को जो दिए जाते हैं, प्रोटीन्स एंड कई तरह के केमिकल्स दूध की क्षमता, दूध की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, वो कहीं ना कहीं या पूरी तरह से ही ह्यूमंस के लिए हानिकारक है। कैसे आप कहोगे कि वो तो केटल को दिए जा रहे हैं, पर जब वो किसी भी पशु को दिए जा रहे हैं तो उनके ब्लड में सर्कुलेट हो रहे हैं, और वहीं से उनके मिल्क में भी आ रहे हैं, तो वही दूध फिर आप कंज्यूम करते हो, तो कहीं ना कहीं वो हार्मोन्स, वो केमिकल्स आपके अंदर भी आते हैं, और ओवरऑल आपको भी डैमेज करेंगे और लॉन्ग टर्म में बहुत ही घातक हो सकते हैं। तो ये हैं कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट कारण जो ये बताते हैं कि आपको दूध क्यों नहीं पीना चाहिए। बाकी कारण बहुत सारे हैं, जैसे वाई केमिकल्स आर गिवन टू केटल, आप पूछ सकते हो। तो जो भी पशु होते हैं, अगर कोई गाय है, कोई भैंस है, उसका बछड़ा बचपन में ही बिन जब कुछ ही महीनों में मर जाएगा, तो गाय या भैंस नेचुरली दूध देना बंद कर देगी या कम कर देगी। लेकिन दूध आज एक व्यापार है, और इसको चलाने के लिए दूध की ज़रूरत तो है, और उस भैंस से अब दूध तो चाहिए, इसीलिए उसे ऑक्सीटोसिन नाम के हार्मोन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, इंजेक्शंस, ताकि वो दूध दे पाए और ज़्यादा दे पाए। और ये देने वाले कोई बहुत पढ़े लिखे साइंटिस्ट नहीं है या डॉक्टर्स नहीं है, ये मेरे आप जैसे भी नहीं, जो जिन्होंने ग्रेजुएशन भी की है। मैंने देखा है, जो लोग दिहाड़ी पे आते हैं, या फिर दिहाड़ी पे नहीं कहूँ तो जिनको नौकर की तरह रखा जाता है एज अ को वर्कर या सपोर्टर लोगों के पास, वो भी ये इंजेक्शन देते हैं, और कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं है, कोई मेजरमेंट नहीं है, जितना मन में आ रहा दिए जा रहे हैं, और जितनी बार आ रहा है दिए जा रहे हैं। तो कैन केटल की हेल्थ तो हार्म हो ही रही है, और ह्यूमंस पे क्या इम्पेक्ट हो रहा है ये तो कुछ बताना है ही नहीं। दूसरा जो मैंने नोटिस किया है कि एक स्पेशल तरीके का फूड बनाया जाता है इनके लिए, जिससे इनको एक नशा जैसा होता है केटल को, और वे दूध ज़्यादा देते थे। लेकिन उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होता है कि 1 साल के बाद आपका पशु खराब हो जाएगा, वो दूध नहीं दे पाएगा, वो पूरी तरह सूख जाएगा, और उसका दूध इतना इन्फेक्टेड हो जाएगा कि लोगों में नई नई तरह की बीमारियां देखने को मिलेगी। लेकिन उस 1 साल तक वो खूब प्रोडक्शन देगा, और वो मैंने देखा है, वो इतना बदबू मारता है, वो उसको बियर बांटा बोलते हैं हमारे इधर, आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट करके बताओ। वो इतना खतरनाक होता है कि अगर उसको एक दिन आप रखो तो दूसरे दिन वो सड़ जाएगा, उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, और वो उन पशुओं को खिलाया जाता है ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन के लिए। तो ये सब कारण है जिसकी वजह से आपको दूध कंज्यूम नहीं करना चाहिए। थैंक यू।